नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को एमसीए के लिए नए इंजन के साथ टेम्पेस्ट फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है यूके की तरफ से। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन, इटली और जापान छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए एकजुट हुए हैं और इस कार्यक्रम में भारत को शामिल करने के लिए उनके प्रयासों ने एक आकर्षक मोड़ ले लिया है। सहयोग के हिस्से के रूप में ये देश भारत को नए इंजन तक पहुंच की पेशकश कर रहे हैं जो भारत के 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमसीए कार्यक्रम को शक्ति प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इस पहल में भारत को शामिल करने पर सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है और भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा चल रही है। पिछली गर्मियों में यूनाइटेड किंगडम ने अगले 5 वर्षों के भीतर टेम्पेस्ट परियोजना के पहले प्रदर्शनकारी विमान के उड़ान भरने की योजना की घोषणा की थी। दोस्तों, इस महत्वाकांक्षी समय रेखा का लक्ष्य अंततः मौजूदा टाइफून लड़ाकू विमान को रिप्लेसमेंट करना है, जिनका निर्माण BAE सिस्टम द्वारा भी किया जा रहा है। दोस्तों, उन्नत संचार तकनीक से लैस टेम्पेस्ट फाइटर जेट के इंटरकनेक्टेड ड्रोन के साथ काम करने की उम्मीद है। दोस्तों, टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए इंजन विकसित करने के लिए जिम्मेदारी प्रसिद्ध जेट इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने भी विशेष रूप से भारत के एमसीए कार्यक्रम के लिए नया इंजन विकसित करने की पेशकश की है। दोस्तों, यह सहयोग भारत को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करेगा और मौजूदा EJ-200 इंजन का उपयोग करने के बजाय एक विशेष इंजन सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, ये मतलब IP राइट्स भी देगा भारत को और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, जो अमेरिका ने 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ही की है और अभी तक भारत को IP राइट्स नहीं दिए हैं। और इंग्लैंड की सरकार ने भारत को IP राइट्स देने के लिए रोल्स रॉयस को इजाज़त दे दी है। दोस्तों, 2019 में यूके के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और BAE सिस्टम के शीर्ष अधिकारी शामिल थे, 6th जनरेशन फाइटर जेट के जॉइंट डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को निमंत्रण देने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। दोस्तों, छठी पीढ़ी के विमान को टेम्पेस्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यात्रा के दौरान BAE सिस्टम इंडिया के प्रमुख निक खन्ना ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदार, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को खोजने में रुचि व्यक्त की है, क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता है। दोस्तों, हालांकि उस समय भारत इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ और टेम्पेस्ट पहल के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। दोस्तों, अब ऐसा प्रतीत होता है कि यूके सरकार टेम्पेस्ट कार्यक्रम में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक प्रेरित है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत द्वारा टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए सॉफ्टवेयर के विकास में योगदान देने की संभावना है, लेकिन करीबी सूत्रों का अनुमान है कि भारत अकेले 5वीं पीढ़ी के एमसीए कार्यक्रम के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसकी संभावना नहीं है कि भारत टेम्पेस्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक होगा, बल्कि अलग अलग शर्तों से साफरान या रोल्स रॉयस के साथ नए इंजन के जॉइंट डेवलप करेगा। दोस्तों, भारत को साफरान और रोल्स रॉयस की तरफ से ऑफर आ रहे हैं कि भारत को एक 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन डेवलप करने के लिए साफरान भी तैयार है और यूके की कंपनी रोल्स रॉयस भी तैयार है। पर दोस्तों, इसी के साथ यूके ने अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसमें जापान और इटली शामिल है, उसमें भारत को शामिल करना चाहता है। और दोस्तों, यूके का कहना है कि भारत अपना एमका फाइटर जेट विकसित कर रहा है, उसको विकसित करता रहे और भारत को जो एमका सेकंड के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन की आवश्यकता है, वो हम भारत को देंगे, जो कि हम टेम्पेस्ट फाइटर जेट के लिए 6th जनरेशन इंजन को विकसित कर रहे हैं। दोस्तों, यूके का यह भी कहना है कि भारत को इंजन विकसित करने में बहुत कम खर्चा आएगा और जितना अधिकार जापान, इटली और यूके का होगा, उतना ही अधिकार भारत का होगा। भारत को हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ IP राइट्स भी दे देंगे, ताकि भारत भविष्य में उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। दोस्तों, अगर ये ऑफ़र चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्री को मिलता तो दोस्तों, वो दोनों बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट में कूद जाते, क्योंकि आपको पता है कि जापान जैसी कंट्री को ऑफ़र करने पर जापान अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन विकसित कर रहा था और उसके लिए इंजन भी विकसित कर रहा था। तो भी दोस्तों, वो यूके के 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम में शामिल हो गया, क्योंकि पता है जापान को 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। और यूके को ये भी पता है कि एमसीए फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को और राडार को और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी को भारत ने डेवलप कर लिया है।
जो किसी सुपर पावर कंट्री को भी करना मुश्किल है। दोस्तों यूके, जापान और इटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की आवश्यकता है उनको, क्योंकि उनका जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है उनमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें दोस्तों एल्गोरिथम की आवश्यकता पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ में दोस्तों वो एक लॉयल विंगमैन को भी उड़ाएंगे उस 6th जनरेशन फाइटर जेट में। जितने भी दोस्तों देश है, जो फ्रांस है या रशिया है या अमेरिका है या यूके, जो भी 6th जनरेशन फाइटर जेट का विकास कर रहे हैं उसके साथ एक लॉयल विंगमैन का भी विकास कर रहे हैं, और भारत भी अपना लॉयल विंगमैन विकसित कर रहा है जो 6th जनरेशन या किसी अन्य फाइटर जेट के साथ विकसित किया जाएगा। और यूके का कहना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के मामले में भारत को विशेषज्ञता हासिल है, पूरी दुनिया को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत ही देता है, और होनहार छात्र, होनहार इंजीनियर भारत से ही निकल के जाते हैं। इसलिए दोस्तों उनका ये कहना है कि आपके जो इंजीनियर है वो हमारे फाइटर जेट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सॉफ्टवेयर काम आएगा उसमें काम करें, रडार में जो सॉफ्टवेयर उपयोग होगा उसको विकसित करने में हमारा सहयोग करें। कुल मिलाकर भारत सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। इटली की लियोनार्डो कंपनी है वो दोस्तों रडार विकसित करेगी, और भी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो विकसित करेगी, स्पेशल मटेरियल को विकसित किया जाएगा। और यूके की जो BAE सिस्टम है वो दोस्तों 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण करेगी। रोल्स रॉयस दोस्तों इंजन का विकास करेंगे जो 6th जनरेशन का होना चाहिए, जिसमें दोस्तों गर्मी ना के बराबर, जो पीछे वो धुआं निकलता है इंजन वो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए, और दोस्तों उसकी जो गर्मी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। और जापान EW सूट और भी जो टेक्नोलॉजी जापान विकसित कर सकता है वो टेक्नोलॉजी जापान विकसित करेगा। इसी तरह भारत को भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कहा गया है। अगर भारत यूके के प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा है। एक तो दोस्तों हमारे एमका फाइटर जेट के लिए इंजन मिल जाएगा, उधर हम आराम से एमका फाइटर जेट को भी विकसित कर पाएंगे, और जो हमारे पास अभी तक 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है वो भी दोस्तों फाइटर जेट इंजन की 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी यूके के साथ मिलकर, जापान और इटली के साथ मिलकर। तो भारत अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन और फाइटर जेट भी बना सकता है। दोस्तों इस 6th जनरेशन फाइटर जेट का नेतृत्व BAE सिस्टम द्वारा किया जाएगा, और दोस्तों जो इसके सेंसर हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं हैं वो दोस्तों लियोनार्डो कंपनी द्वारा की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें जो MBDA है, जो मिसाइलें और हथियार बनाती है, वो इस 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए स्टेल्थ मिसाइलें और हथियार को विकसित करेगी। दोस्तों इतनी सारी कंपनियां मिलकर इस 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण करने वाली है। ये इस सदी का दोस्तों अद्भुत लड़ाकू विमान होगा, और क्षमताओं की बात करें तो यह लड़ाकू विमान मानव रहित उड़ान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आ रहा है। यहाँ ज़्यादातर विमान AI पर काम करेगा। ऐसा कहा जाता है कि टेम्पेस्ट को वैकल्पिक रूप से मानव युक्त किया जाएगा। संभावना यह है कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान जेट को विभिन्न स्थानों से कंट्रोल किया जाएगा। तो हम वही कह सकते हैं कि जो हमने ब्लैक पैंथर फिल्म में देखा था, इस क्षमताओं में और इजाफा करने वाले साम ड्रोन तकनीक होगी। इसके साथ एक एडक्टिव साइकिल इंजन भी होगा। यहाँ इंजन स्वचालित रूप से सुपरसोनिक, सबसोनिक और ट्रांससोनिक गति जैसे युद्ध क्षेत्र की स्थिति में खुद को समायोजित कर सकता है। उन्नत राडार और सेंसर विशेष रूप से इसके लिए विकसित किए जा रहे हैं। शीर्ष पर एक साथ निर्देशित ऊर्जा हथियारों को भी उज्जवल संभावना है। चूंकि हथियार MBDA के अधीन होंगे इसलिए वहाँ कोई सवाल ही नहीं होगा। और दोस्तों इसके लिए लेज़र वेपन को भी डेवलप किया जा रहा है। इस फाइटर जेट में वो सारी सुविधाएं होगी जो दोस्तों हम हॉलीवुड फिल्म के एक फाइटर जेट में देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा तो इसका खुद का अपना दिमाग होगा, और दूसरा ये अनमैन होगा तो ये दोस्तों ड्रोन की तरह काम कर सकेगा। और इसमें पायलट केवल एक विकल्प मात्र के लिए रखा जाएगा कि केवल ऐसी ज़रूरत पड़ने पर पायलट उड़ाएगा, वरना दोस्तों बिना पायलट के 6th जनरेशन फाइटर जेट होंगे। और ये तकनीक इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि दुनिया में तहलका मचा देगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।